अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। वक़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अबरहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अमज़िय हुक़बा फलम्मा बलग़ा मजमअ बैनिहिमा नसिया हूतहुमा फत्तख़ज़ सबीलहु फ़िल बहरि सरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आपने आमीन ही नहीं कहा तो मेरा दिमाग कैसे खुलेगा? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आमीन। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। आमीन। रब्बी हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअलनी लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। आमीन या रब्बल आलमीन। देखिए सूरतुल कहफ जो है वो मक्के में नाजिल हुई है। इसमें 110 आयात हैं और इसके अंदर 110 आयात के अंदर जो है वो 4 हमारे लिए ऐसे किस्से बयान किए गए हैं जो आखिरी जमाने के लिए बहुत ज्यादा अहम है। अब आखिरी जमाना क्या होता है? हर जमाना जो है ना मुझे और आपको लेके चल रहा है और अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। ए इंसान, तुम पे एक जमाना गुजरा है जब तुम कोई काबिले जिक्र शय नहीं थे, तुम्हारा कोई जिक्र नहीं था, कोई तुम्हारी फिक्र नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जब तुम्हें हमने बनाया तो फिर हमने क्या किया? जब हमने तुम्हें बना दिया तो हमने तुम्हारे अंदर अपनी रूह को फूंका और उस रूह को फूंकने के बाद हमने फरिश्तों से कहा कि इसको सजदा कर। और वहां पर जो है शैतान को अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर कर दिया, क्योंकि आप देखिए हम लोग आपस में सब एक दूसरे के साथ मिले जुले रह रहे हैं। हमें पता नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है और कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, ठीक है। मगर एक टाइम आता है कि जब जाहिर हो जाती है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के दरमियान शैतान को रखा और इस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि अज़ाज़ील फरिश्ता नहीं था, काना मिनल जिन, वो जिन था, ठीक है। तो हमें ये बात पता चली कि वो फरिश्ता नहीं था, वो एक जिन था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऊपर लेके गए। इंशाअल्लाह ताला हम कल अपनी जब बुक पढ़ाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी सबसे पहली मखलूक अल्लाह ताला ने कौन सी पैदा की, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सूरह कहफ के अंदर जब शुरू हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 1 से लेके 6 तक अपनी नेमतों का जिक्र बताया, कुदरतों का जिक्र बताया जो हम कल पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 7 से 8 में अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत बता दी, जैसे मरी हुई बकरी को कोई खरीदना नहीं चाहता, इसी तरीके से हुजूर की हदीस है अद्दुनिया सिजनुल मुमिनी व जन्नतुल काफिर। मोमिन के लिए दुनिया जो है ना वो कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। लो भाई ये क्या बात कह दी? हजरत उमर फारूक जो थे वो घोड़े पे बैठे जा रहे थे और एक यहूदी ने उनको रोका, वो भिखारी था, फकीर नहीं कहे, फकीर जो है ना वो मैं हूँ। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी फकीर मैं कैसे हूँ, क्योंकि आप भी हैं। फकीर नहीं कहना चाहिए, गदागर कहना चाहिए। तो एक गदागर ने जो है ना हजरत उमर को रोका और कहा कि बात सुनो, तुम्हारे नबी ने ये कैसी हदीस बोली है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है? मैं काफिर हूं ना, तुम तो मोमिन हो, तुम तो घोड़े पे सवार चले चले जा रहे हो और मैं यहाँ पे जल रहा हूँ धूप में और भिख मांग रहा हूँ, तो मेरे लिए ये कैसे जन्नत हुई? हजरत उमर फारूक ने कहा कि मोमिन के लिए ये है कि हर चीज की रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम लोग इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है नमाज का, जैसे मैं बार बार आपको कहती हूँ नमाज का ड्रेस कोड है, इसी तरह हज का ड्रेस कोड है, इसी तरीके से हम जब ज़कात देते हैं तो ज़कात का एक ड्रेस कोड है कि आपके पास इतना सोना चांदी होगी तो आप पे ज़कात है, अदरवाइज नहीं है। तो यानी जो भी चीजें हमें बताई गई हैं वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं
कि आप जो है ना उनसे अपनी रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकलेंगी तो मुश्किल में आएंगी। तो हमारे लिए क्या है, ये कैद खाना है कि हमें अल्लाह के हुक्मों के ऊपर अपने आप को लेके चलना होता है। ठीक है, काफिर के लिए जन्नत क्यों कहा, यानी काफिर को समझे, काफारा, ये 3 वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है कोई चीज छुपाना जानबूझ के। अब इस पर्स के अंदर मैंने एक चीज जानबूझ के छुपाई है, ठीक है। अब वो जानबूझ के जो चीज मैंने छुपाई है वो क्या है कि एक इंसान को पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है क्या चीजें गलत है जिंदगी में और क्या चीजें सही है, मगर हम जानबूझ के जो है ना आंख बंद कर लेते हैं उससे। जैसे कहते हैं ना कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है, बिल्ली को देख के हम आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं चलो चल। तो यहाँ पर काफिर का मतलब जो है वो ये है कि जानबूझकर एक काम गलत कर देता है वो, और फिर उसमें उसको मजा आने लगता है, फिर गलत काम जो है वो चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको बता रहा है कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। उसका जो दिल चाहता है वो कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है उसको यही ख्याल ही नहीं है कि वहां जाके जब पकड़ा जाऊंगा तो डांट पिटेगी, जूते पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, पहला किस्सा मैंने आपको जो सुनाया उसका रीकैप हम कर रहे हैं ना, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे रीकैप। आयत नंबर 9 से लेके 26 में असहाबे कहफ का वाकया था। वो यंग लड़के थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपनी फैमिली को छोड़ा और अपने ईमान को बचाकर वो चले गए, एक पहाड़ में छुप गए और अल्लाह ने उनकी मदद की और उनको एक निशानी बना दिया कि 309 साल बाद जब वो उठ के आए हैं तो पूरा दीन जो उनके दिल में था ना, फितरत में था, वो जाहिर हो चुका था और सारे लोग उसी दीन पे चल रहे थे जिस दीन पर वो बच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने बच्चों को सेव करवा दिया अपने काफिर माँ बाप के जरिए। ठीक है, अब ये चीजों को अब आप गौर से सुनेंगी क्योंकि आगे जो किस्सा है ना उसके अंदर आपको पता चलेगा क्या होगा। उसके बाद हमने जो है ना यहाँ पर इस किस्से से हमने क्या सीखा था कि हमारे पास अगर कोई वसाइल ना भी हो, ठीक है, पैसा ना भी हो, कुछ भी ना हो, अल्लाह हमारी हेल्प करे तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए बेडरूम बना दे और अल्लाह तबारक व ताला हमें टॉस एंड टर्न करता रहे, धूप भी हमें मिलती रहे उतनी जितनी जरूरत है, हमारी जिंदगी भी चलती रहे उस 309 साल तक, ये कोई नहीं कर सकता, इंसान अल्लाह ही कर सकता है। ये आपको किस्सा पता चला। दूसरा किस्सा हमें क्या पता चला कि 2 दोस्त थे और 2 दोस्तों में से एक को अल्लाह ने पैसा दे दिया और जब पैसा दिया तो अकड़ भी साथ दे दी। ठीक है, जब आप बड़ी गाड़ी में बैठ के जाती है ना तो आपकी जो है ना यूं करके खुद ही बैठना जो है ना वो आपका बदल जाता है। जब आप छोटी गाड़ी में बैठती है तो आपका बैठना बदल जाता है। जब आप अच्छे कपड़े पहनती हैं आपके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस अलग आता है। मैं गलत बोल रही हूँ? होता है कि नहीं? और जब आपके पास कोई चीज की कमी होती है तो आप वहां कॉन्शियस हो रही होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ बता रहे हैं कि 2 दोस्त हैं। अब इसको अल्लाह ने जब पैसा इतना दे दिया तो इसमें अकड़ ऐसी आ गई कि मन आदा ली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ा रहे होते हैं, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को खपा रहे होते हैं, वो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। अगर आप उनका मजाक उड़ाएंगी, अगर आप उनकी बेअदबी करेंगी, अगर आप उनके साथ जो है वो अच्छा रवैया नहीं रखेंगी और उनकी बद्दुआ लग गई ना तो जितना भी माल है ना सब खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि अल्लाह वालों के साथ हमारी टकराव ना हो और अगर हो तो हम उनको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। मौलवी साहब आए थे, नमाज पढ़ाई थी और चले गए, ये ना करे वो नखरे वाले हैं, वो यूं हैं, वो फलाने ढिमाके, क्योंकि हम उनके पीछे इस वक्त नमाज पढ़ रहे तो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम। ठीक है, एंड वॉट एवर वी आर गिविंग देम वी शुड बी हैप्पी कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब के अंदर उनकी खिदमत करना लिखा हुआ है और अल्लाह ताला कबूल करे। ठीक है, तो ये दूसरा किस्सा था हमारा कि मटीरियलिस्टिक चीजों पे आप ज्यादा अपने आप को वो ना समझे हीरोइन, क्योंकि हमारी जो एक रिश्तेदार थे उनके पास इतना माशाल्लाह पैसा है अभी भी कि एनीथिंग मनी कैन बाय, मगर जब उनके बेटे का इंतकाल का टाइम आया है तो क्या हुआ कि उनको जो है ना पिम्स अस्पताल में बेटे के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिला। आप बताइए, वो कुछ भी पैसा खर्च करते थे और कुछ भी आ सकता था, मगर वहां पर उस बेचारे की मौत जिस तरह आई कि सारा पैसा भी है, सारे लोग भी है, सारी चीजें भी हैं, मगर वो ऑक्सीजन का सिलेंडर जब लगाया गया है तो उसमें सिलेंडर में गैस नहीं थी।
आप सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दिखा रहा है कि मटीरियल चीजों पे भरोसा न रखो, उसकी जात पे रखो। जो मैंने कल मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बताया था ना, सर में दर्द हो रहा था और बूटी करी तो अल्लाह की इजाजत से, ठीक है। दूसरा किस्से में हमने ये सीख लिया, अल्लाह वालों के साथ खामा खा का जो है ना भिड़ना नहीं आपने। तीसरा किस्सा यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी बता रहे हैं, मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम। ये किस्से को जो है ना हमने आज समझना है और इस तरह से समझना है कि मैं आपको स्टोरी की हैसियत से समझाऊंगी ताकि वो हमें अच्छी तरह समझ में आए। मूसा अलैहिस्सलाम एक दफा लेक्चर दे रहे थे, ऐसी जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ। अब यहाँ पर कोई इंसान मेरे से पूछे, ठीक है, अब आपको अपने ऊपर रख के जब कुरान को देखेंगी तो फिर आपको कुरान समझ आएगा, वरना ये जो है ना किस्से लगेंगे। मुझसे कोई पूछे इस पूरे कमरे में आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है? मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा है दीन के मामले में? मैं कहूंगी नहीं, मैं हूं, ठीक है। ये बात अगर मैं कह दूंगी तो इतनी पकड़ नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने खड़े होके कहा, मूसा तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें बना रहे हो, तुम्हारे से ज्यादा पढ़ा लिखा इस दुनिया में कोई है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं। समझ आ रही है? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? नहीं। तो क्या झूठ बोला था उन्होंने? सच बोला था उन्होंने, बिल्कुल ठीक बात कही थी। अब मैं कहूं मैं हूं, मुझसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो अल्लाह ताला मुझे नहीं कहेगा जाओ जाके खिज़र अलैहिस्सलाम से सीखो। मुझे कुरान से सिखाएगा अल्लाह ताला कि जब तुम्हें इल्म दिया गया है तो अपने इल्म पे तुम्हें इतराना नहीं है, तुम्हें अपने इल्म पे घमंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि जो इल्म अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जब इल्म आपके पास आ जाता है तो जिस दरख्त के ऊपर फल लगते हैं वो दरख्त खड़ा रहता है सीधा या वो झुकता है? तो हमें कुरान सिखा रहा है। मैंने आपको परसों भी बताई थी ना कि मैं सोचती थी मैं अपनी बुक्कों को जन्नत में ले जाऊंगी, समझ गई? क्यों? क्योंकि इल्म नहीं था, कुरान हिफ्ज था, इल्म नहीं था। फिर मैं समझती थी 23 साल की उम्र में मैं अपने कारी साहब को जन्नत में ले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि इल्म पे अमल नहीं था। जब इल्म पे अमल आ जाता है ना तो इंसान को अपनी औकात पता चल जाती है कि मेरे पास जो कुछ भी है, अल्लाह तबारक व तआला का रब्बी कह रहा है रब्बी जिदनी इल्मा, पढ़ो फिर भी अल्लाह और चाहिए, ठीक है, कि ये जितना बांटेंगे उतना ज्यादा मिलेगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप, मेरी बात समझ आ रही है ना? उल्टा पुल्टा मेरी बात को कोई ना समझे, ठीक है। जो जो बात ना समझ आए तो प्लीज पूछ लेना। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कोई भी बड़े लोगों से गलती, छोटी सी भी बात हो जाती है ना, वो फिर नीचे तक आती है। समझ आ रही है आपको बात? नीचे तक आती है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम की बात पे अल्लाह टोकते नहीं उन्हें, तो मैं भी आज ये कहती मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। समझ आ रही है? मुझे सही सीधा करने के लिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की पकड़ की है। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि कुरान रहती दुनिया के लिए है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक बात सिखाई, नहीं तुम जाओ, मेरा एक बंदा है, अब्दम मिन इबादिना, मेरा एक बंदा है, उसके पास जाओ और उसको मैंने एक नॉलेज दी है, उससे जाके वो नॉलेज हासिल करो, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी नॉलेज है? तौरात की नॉलेज है, ठीक है। और वो जिसके पास भेजा जा रहा है उसको ये नहीं बताया जा रहा कि कौन सा वो कोई नबी है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम नबी है, कोई वली है, कोई इंसान है। अल्लाह ताला कह रहा है अब्दम मिन इबादिना, मेरे बंदों में से एक बंदा है। हुजूर से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए कि आपको अपना कौन सा नाम सबसे ज्यादा पसंद है? आपको पता है यासीन, त्वाहा और या अय्युहन नबी, कौन सा नाम पसंद है? हुजूर ने फरमाया मुझे अपना नाम पसंद है अब्द। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, कि पाक है वो जात जिसने अपने बंदे को, अब कहते हैं बंदे को, अपने बंदे को मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस और फिर आसमान की सैर कराई। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, पाक है वो जात जिसने अपने बंदे पर ये कुरान नाजिल किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सूरत शुरू हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, कि हमने अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर किताब उतारी। इसमें कोई टेढ़ की बात नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये तुम्हारे लिए हिदायत है। इसकी ज्वेल्स जो है ना हमें लेने हैं, इसके हीरे हमें जमा करने हैं। तो अब हम इस हीरे से क्या समझने जा रहे हैं
ये किस्से से हम ये समझने जा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपना एक स्टूडेंट लिया और अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि मैं पहुंच जाऊं उस जगह जहां 2 दरिया मिलते हैं। ठीक है, यहाँ 2 दरिया मिलते हैं। ये अपने स्टूडेंट को लेके गए और अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया। ये हदीस में मिलती है, मैं बात यहाँ आपको नहीं नजर आएगी, हदीस में मिलती है। अल्लाह ताला ने इन्हें हुक्म दिया कि मूसा आपने एक मछली लेनी है और अपने साथ मछली लेके जानी है आपने, और जब ये मछली जो है ना ये पानी में रास्ता बना ले तो आपने जो है ना क्या करना है, आपने उधर उस बंदे से मुलाकात करनी है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चले जा रहे हैं और उनको थक गए एक जगह जाके और वो सो गए उस पत्थर के नीचे। ठीक है, उस पत्थर के नीचे वो सो गए और बहुत ज्यादा जो है ना फ्लड आने लगा और हवाएं तेज चलने लगी और सारी चीजें कुछ होने लगा। इस किस्म का माहौल बना कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो सेक्रेटरी थे ना, उनके जो शागिर्द उनके साथ थे, उनके साथ एक अजीब वाकया पेश आया कि वो जो मछली थी ना, हजरत मूसा ने अपने सेक्रेटरी को बताया नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा था बस चलो और मैं उस जगह पहुंचना चाहता हूँ जहां पर मुझे पहुंचना है, जहां 2 दरिया ने मिलना है। ठीक है, अब अपने स्टूडेंट को नहीं बताई बात, बता देते, नहीं बताई। अब क्या हुआ, वो मछली उस वो जो था ना टोकरी जो भी थी उसमें से वो मछली निकली और वो पानी में उसने अपना रास्ता बनाया। और जब वो पानी में रास्ता बना रही थी तो वो जो फ्लड आ रहा था और वो जो एक चीज हो रही थी ना, वो इन लोगों को बताने के लिए हो रही थी कि भाई रेडी हो जाओ, जगह पहुंच गई है तुम्हारी जहां तुम्हें मुलाकात करनी है। पर ये लोगों के दिमाग में और ही कुछ चला और ये अपना निकल गए और मजीद सफर करने के लिए। और ये इनका जो स्टूडेंट था भूल गया अपने बात को बताना कि मूसा अलैहिस्सलाम ये तो मछली ऐसे हो गई। अब यहाँ बताते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, ये सब कुरान की बातें बता रही हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते जो है ना आगे जब गए तो कहने लगे भाई मैं तो थक गया, अब मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं थक गया हूँ भाई, चलो मछली लेके आओ, खाना खाए, भूख लगी है। वो जो ये बात बोली मछली लाओ, अब तो इनके जो स्टूडेंट साहब थे ना वो तो डर के मारे उनकी तो हालत खराब हो गई, मछली तो है नहीं, मछली तो पानी में चली गई थी, समझ में। उन्होंने कहा देखे उस्ताद साहब पता है क्या हुआ है, मैंने आपको बताया नहीं, वो जो वहां पानी में ये सब कुछ हो रहा था ना, मछली ने अजीब तरीके से रास्ता बनाया और वो पानी के अंदर चली गई सुरंग बना के। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ रहा था तो उन्होंने कहा मुझे शैतान ने बुला दिया, प्लीज मुझे गुस्सा ना करें। अब आप यहाँ देखिए रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट क्या होना चाहिए, अदब, एहतराम, दोस्ती हो, मगर आप उस उस्ताद को उस्तादी समझे, अपनी ऐसी सहेली ना बना ले कि बस उसके साथ बदतमीजियां शुरू कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी टीचर है और उनका स्टूडेंट जो है ना वो जन्नून है। इस चीज को अभी समझिएगा, इसलिए क्योंकि आगे क्या होने वाला है, आगे मूसा अलैहिस्सलाम स्टूडेंट बनने जा रहे हैं और टीचर उनका कोई और है। तो जो कुछ वो अपने स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं ना, उनका टीचर उनके साथ करेगा। तो इस चीज को हमें देखना है कि अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा है ना, तो फिर आपको रिस्पेक्ट कैसी देनी है अपने टीचर को, ये आपने भूलना नहीं है। ये अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को समझाया है। ठीक है, अब क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो वापस अपने फुट स्टेप्स पे वापस आए। ठीक है, जब देखे मैं और आप जिंदा है ना, हमसे बहुत गुनाह हो चुके हैं, बहुत कसूर हो गए, बहुत खताएं, बहुत लफ्जिशें हो गई। कल मैंने एक लड़की को सुना, कहती है मैं जो है ना ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं वो पहनना छोड़ दूंगी। ठीक है, मैंने उसको पीछे मुड़ के ना तो कुछ कहा, ना मैं अभी भी कुछ कहूंगी, मैं उसके लिए दुआ करूंगी, अल्लाह उसके दिल में तूने ये चीज डाली कि मैं कोई चीज गलत कर रही हूँ यार, मैं ठीक कर लूंगी अपने। तो क्या है, वो अपने जो फुट स्टेप से निकल गई थी ना, अल्लाह ताला ने उसको वापस अपनी तरफ करने के लिए उसके दिल में ये खुद बात डाल दी और उसके मुंह से ये बात निकल गई। अब हम उसको जो है ना वो नहीं करेंगे, अच्छा तुमने तो कहा था मैं छोड़ दूंगी, अच्छा तुमने तो कहा था मैं छोड़ दूंगी, नहीं, वो उसको अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं जब मेरा कलाम पढ़ लिया जाता है, जब मेरा कलाम दिल में उतर लिया जाता है, फिर उस बंदे को छोड़ दो उसके हाल पे, तो फिर देखो उसमें जो चेंज आएगा ना, वो सारी दुनिया में कोई बंदा चेंज ला ही नहीं सकता किसी के अंदर भी। तो अब आप सोचिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने फुट स्टेप्स पे वापस आते हैं और उस जगह पहुंचते हैं जहां पर वो मछली जो है वो जा चुकी है पानी में। ठीक है, अब वो अपने स्टूडेंट को कहते हैं कि अब आप जाइए,
अब मैं और मेरा टीचर यहाँ होंगे, ठीक है। अब वो स्टूडेंट चला गया, अब दोनों हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम है और मूसा अलैहिस्सलाम है, और मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो आपस में मिलते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो खड़े हो जाते हैं ऐसे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं तुम जहां से आए हो वहां कोई सलाम करने का रिवाज नहीं है क्या है? कुछ सलाम दुआ कुछ बताना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, जैसे हमें बहुत सारे लोग ऐड करते हैं मोबाइल में, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये तो बताओ कौन हो, ये तो बताओ मिली कहाँ थी, ये तो बताओ नंबर किसने दिया। अच्छा ये पूछो तो बुरा मान जाती है, आप हमें पहचानी नहीं। अरे भाई को तुम्हारी तस्वीर लगी हुई थी जो मैं पहचानू। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कोई तरीका है तुम्हारे जहां से तुम आए हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ में आया कि ओ अब मैं स्टूडेंट हूँ, टीचर नहीं हूँ मैं कि मैं रोक मारूं। हाँ उन्होंने कहा अच्छा मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं मूसा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं मूसा बनी इसराइल? मैं कहा हाँ जी। अच्छा क्यों आए हो? कहने मैं ये कुरान की आयतें हैं सारी, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है कि मैं आपसे कुछ सीखूं। और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कह रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम? तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है, समझ में आ रही है? तुम्हारे अंदर सब्र नहीं है जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, वो तुम नहीं नकल तस्ततिया माय सब्रा। अब आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी अगर आपको कुरान पढ़े ना और आपको स्टोरीज पता हो तो उसमें है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इतने साबिर थे बेचारे कि उनकी कौम ने उनको इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया, फिर भी वो बेचारे सब्र से उनको लेकर बर्दाश्त करते रहे, उनकी तकलीफें, उनकी बदतमीजियां, उनकी सारी चीजें उन्होंने बर्दाश्त की, सब कुछ किया। वो होते हमारे जैसे स्टूडेंट तो कहते मुझे नहीं आता सब्र, मुझे नहीं आता सब्र, मैंने कितना सब्र किया आपको क्या पता, इसके साथ उसके साथ उसके साथ। वो चुप हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो यहाँ हमें क्या चीज सिखाई जा रही है कि अगर हमसे कोई नॉलेजेबल है और हमें उस चीज के बारे में मालूमात है तो पहले चुप करके सुने, हो सकता है कि आपका आंसर उसी बात के अंदर हो। समझ रही है? जैसे देखना तकरीर की लज्जत की, जो उसने कहा मैंने ये जाना, यही तो मेरे दिल में था। अब जैसे मेरे मियाँ हैं, वो कोई बात कर रहे होते हैं और मुझे भी पता होती है, मैं कहती हूँ ठीक है सुन तो ले, मैं ये थोड़ी बता रहा था, मैं तो आपको फलानी चीज बता रहा था। ओ अच्छा, देखो तुम जब बोल देती हो ना तो वो मेरे को भूल ही जाती है बात। जैसे मैं आपको नहीं कहती, मैं को लिख के लाई हुई हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, आप कुछ बोलेंगी तो मुझे भूल जाएगा, बात में भूल जाऊंगी। तो क्या सिखाया है यहाँ पे, जब कोई बात कर रहा है, कुरान भी कह रहा है वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु वांसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो तो सही कि क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये आप देख रही है उस्ताद शागिर्द की ये बात हुई और हजरत खिज़र ने कह दिया तुमको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो तुम समझ नहीं सकते। अब की किश्ती में बैठते हैं और किश्ती में जब बैठते हैं तो एक चिड़िया आती है और वो आके पानी का एक घूंट पीती है, पानी का घूंट पीती है, उसके बाद फिर उठती है, फिर दूसरा घूंट पीती है। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हम भी देखते अगर होते तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ये जो एक घूंट इसने पिया है ना, इस समंदर से कोई कमी आई नहीं, और जो दूसरा घूंट पिया उससे कोई कमी आई नहीं। फरमाया इसी सूरत की आखिरी आयतें, कुल्लू कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह का इल्म इतना है कि हम उसका इहाता ही नहीं कर सकते। जैसे मुझे इतने दिन से लग रहा था कि अल्लाह 10 दिन, कितने दिन होंगे 10 दिन, अब मुझे लग रहा है ना ये मुझे तो इनको इतना सारी चीजें बतानी थी, मैं ये भी बताना चाहती हूँ, ये भी बता रही, ये तो दिन ही खत्म हो गए, ये तो 5 दिन गुजर गए, ये तो ऐसे हो गए। मतलब जब आप कुछ सेटिंग आपकी होना शुरू होती है वो टाइम हमारा क्या होता है, फिनिश होने लगता है। तो हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है कि जब हमें समझ में आए तो उसका जाने का टाइम ना हो जाए, पहले ही समझ में आ जाए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को सबसे पहला सबक क्या मिला कि ये जो एक घूंट तुमने पिया है ये है तौरात का इल्म, समझ में आ रही है, और जो इसने पिया है दूसरा घूंट ये वो इल्म है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और ये इल्म वो है जो तुम समझ नहीं सकोगे। समझ में आ रही है? तुम्हारे अंदर सब्र नहीं होगा, क्योंकि देखिए नबी का काम ये है कि अगर कोई चीज गलत आप उसके सामने करेंगी तो वो आपको बताएगा कि ये गलत कर रही हो, ये सही कर रही हो।
ठीक है, वो आपको टोकेगा, वो आपको रोकेगा। यहाँ पर अल्लाह ने इनको भेजा है इसलिए ताकि ये समझे कि दूसरा जो मुझे सिखा रहा है मुझे उसको चुप करके सुनना है। वो कह रहा है कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे और चुप रहना जब तक मैं तुम्हें कुछ बताऊं नहीं खुद। यू जस्ट हैव टू कीप क्वाइट। अब देखिए मेरे साथ आप जा रही हैं, आपको पता ही नहीं है मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ आपको पता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर से उठा के पानी का गिलास झाड़ नीचे फेंकती हूँ, आप क्या कहेंगी? आप चुप रहेंगी कि ये मुझे कुछ सिखा रही है, शायद कि पानी का गिलास ऐसे फेंकते नीचे ताकि आयशा का कालीन खराब हो। आप ये सोचेंगी या आप फौरन बोलेंगी यार आपा आपने क्या किया, सारी चांदनी खराब हो गई, सारा कालीन खराब हो गया, बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी? फिर आप यहाँ से देखती है मैं जाती हूँ सीधी और जाके जोर का पत्थर मारती हूँ, ये काला शीशा तोड़ देती। अब कहेंगी यार यू मैं आपके पास अल्लाह ने मुझे सिखाने भेजा था, ये आप क्या कर रही है फतेह? ये तो आपने शीशा तोड़ दिया उसके घर का, इतना महंगा वो शीशा था, ये क्या किया आपने? आप कहेंगी कि नहीं कहेंगे? एक नॉर्मल बंदा ये नहीं समझ पाएगा कि ये क्यों हो रहा है। अब आप ये जो है ना इस किस्सों को समझने से पहले समझें, हम सूरह यूसुफ पढ़ते हैं, किसी को प्रेगनेंसी होती है वो कहती है सूरह यूसुफ पढ़ो, पता नहीं किसने बताया है आप लोगों को, किसने बताया मुझे नहीं समझ आती। सूरह यूसुफ में, और यूसुफ नाम बड़ा खूबसूरत है, सिर्फ मुझे और आपको ये पता है यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत थे। अब आप देखिए उनके साथ क्या क्या हुआ। किसी एक को तकलीफ देकर ना अल्लाह ताला बहुत से लोगों का फायदा करता है, किसी एक को तकलीफ देके बहुत सौ का फायदा करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं, मेरे आगे यूं रुके झुके हुए हैं। ये पता है किस्सा आपको? ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया किस्सा कि वो झुके हुए, उन्होंने अपने पापा को बताया। यहाँ रिलेशनशिप विद फादर एंड सन बताई गई है कि कैसी होनी चाहिए कि बच्चा अपना हर बात अपने बाप को बता दे, हर बात अपनी माँ को बता दे। हम इस जो हमारा जो आजकल अपने बच्चों से ताल्लुकात है ना, हमारे बच्चे हमें नहीं बताएंगे, दूसरों को बताएंगे बातें। हम अपने बच्चों को कहेंगे आप जरा समझा दीजिए मेरी बेटी को, लो तुम्हारा इतना रिलेशन खराब है कि तुम नहीं समझा सकती। अब आप देखिए क्या हुआ। बाप को उन्होंने जब अपना किस्सा सुनाया ना, तो बाप ने कहा अपना ख्वाब किसी को बताना मत, अगर तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा तो वो तुम्हारे खिलाफ कोई प्रोग्राम बना देंगे। समझ आ रही है? इस किस्से से आप पता है क्या सीख रही है इस वक्त? बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे नसीब है, मेरे भाइयों को नहीं है, ठीक है, मेरी बहनों को नहीं है। अब मैं यहाँ से फेसबुक पे टक 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 तस्वीरें लगा रही हूँ, ये मेरा बच्चा है, देखिए चलो इसके पास खूबसूरत है, ये देखिए। कितने हैं जिनके पास है ही नहीं बच्चा? अब क्या होगा? ये देखो ये मेरा बेडरूम है, मैं इसमें रह रही हूँ, क्या लाल कलर के तकिए हैं, क्या फलाना है, क्या ढिमाका है, सबको तस्वीरें भेज भेज के ना पागल कर दो। और सब क्या करेंगे? वो प्लान बनाएंगे कि अगली दफा ये जो है ना, इनको जो इतना मजा मिला है ना, अगली दफा इन्हें ना ही मिले तो अच्छा है हम चले जाएं, इधर तो ज्यादा बेहतर। प्लानिंग बना लेंगे हमारे खिलाफ। अल्लाह कुरान में कह रहा है कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको सीक्रेट रखो, अपनी खुशियों को ज्यादा लोगों को ना बताओ, क्योंकि तुम्हें नजर लग सकती है। हमें क्या है, गाड़ी है बड़ी तो जरा नजर तो आए कि मेरे पास है, समझ नहीं ना? हम हर चीज इजहार चाहती है, मगर अल्लाह तबारक व तआला हमें ये सिखा रहा है कि बहुत से लोग जो डिप्राइव्ड है ना, जिनके पास नसीब ही नहीं है उनको, उनके सामने जब तुम ये चीजों का इजहार करोगी ना तो ये सही नहीं है। मगर अल्लाह ने ये भी एक तरफ से बताया है कि अगर तुम्हारे पास है, एक सहाबी मस्जिद में आए और उनके हाल बड़े खराब थे, तो हुजूर ने फरमाया भाई सब लोग सदका जमा करो, इनको जो है ना 2 पैसे तो कपड़े खरीद देंगे, इनके पास कपड़े नहीं है बेचारे के। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं बहुत अमीर आदमी हूँ और मैं खुद सदका देता हूँ, मुझे थोड़ी सदके की जरूरत है। हुजूर ने कहा नजर तो नहीं आ रहा, इसलिए मैंने आपको कहा था तैयार हो गए हैं, ज्वेलरी पहने, डायमंड है तो पहनो, गोल्ड है तो पहनो, और अपने अपने खूबसूरत कपड़े हैं तो पहनो, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आओ, ताकि अल्लाह के लिए जब आप तैयार होके आएंगी तो आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये तो अल्लाह की महफिल है ना, इसमें आपको कौन नजर लगा रहा है? नजर तो वो लगाएंगे जिनके पास ये चीजें है ही नहीं। और वो अल्लाह ताला क्या कह रहा है सूरह यूसुफ में समझा रहा है, कभी कभार अपने भाई बहनों से भी चीजों को छुपा लो, कभी कभी छुपा लो तो ज्यादा बेहतर है।
और जब तक तुम उस पूरे प्रोग्राम को कर ना लो ना, तब तक उसके बारे में बताओ नहीं, वरना तुम्हारे खिलाफ कोई एक चीज बना लेंगे। एक चीज समझ ले इस किस्से से। अब दूसरी चीज देखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जेलिस थे, उन्होंने क्या किया, उनको कुएं में डाल दिया। अब आप ये देखिएगा तकलीफें जो आ रही हैं, हम और आप कह रहे हैं मुझ पे ये तकलीफ क्यों आ रही है, मेरे ही साथ ऐसा होना था, हम कहते कि नहीं। ये इल्म हम पढ़ने जा रहे हैं आज इस सूरह कहफ में, ये इल्म पढ़ने जा रहे हैं हम, कि हम कहते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। अब देखिए दुनिया में मेरे 7 बहन भाई हैं, 7 बहन भाइयों में से 6 यानी दूसरे नंबर पे मैं हूं, सबके बच्चे हैं, एक के 9 हैं, एक के 6 हैं, एक के 7 हैं, एक के 4 हैं, और मेरा एक भी नहीं है। अब मैं इस बात पे रोऊं कि अल्लाह मियां तूने मुझे ही क्यों ऐसा किया। मैं तो सारी जिंदगी डरती रहती थी कि अल्लाह मियां ऐसा ना हो मेरे साथ कि मेरे बच्चे ना हो, अल्लाह मेरे साथ ही तूने ऐसा क्यों किया। अब अल्लाह ताला इधर आपको बता रहा है इस कुरान से कि मैंने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ तुम्हारे लिए। तुम्हारे तो तुम एक बच्चा मांग रही हो, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं आपको पता है, मेरे को 28 ईयर हो गए पढ़ाते हुए। उनकी माएँ मुझे फोन करके कहती हैं आपकी बेटी का हमने रिश्ता तय कर दिया है। आप जरा तस्वीर देख के बताएं ये दामाद आपके लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। इससे बड़ी कोई आपके पास फजीलत है कि जब उन बच्चियों को मैं याद आती हूँ तो वो अपनी माँ को नहीं, मुझे फोन करके कहती है आपा मुझे बताइएगा ये चीज है ऐसी ऐसी। वो अपनी बात मुझसे कर रही हैं, तो मैं वो ब्लेस्ड माँ हूँ जिसके पास पाले भी किसी ने, पैदा भी किए किसी ने, सब काम किया किसी ने। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला देने में कादिर है। मगर आपको बता रही हूँ किसी एक की तकलीफ से, यानी मेरी एक तकलीफ से अल्लाह ताला ने बहुत सी माओं को सुकून दिया हुआ है कि उनके बच्चे अच्छे हाथों में। समझ आ रही है आपको। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में डाला, कोई अच्छा काम हुआ, बुरा हुआ ना। फिर वो कुएं से निकाल कर बेच दिए गए थोड़े से पैसों में। फिर उनको जिन्होंने खरीदा उन्होंने उनको नौकर बना के रखा अपने पास। अल्लाह के नबी, समझ आ रही है, अल्लाह के नबी, वो जिसको बनना है अल्लाह उसकी ट्रेनिंग कैसे कर रहा है, उनको किसी ने खरीदा और वो नौकर बना दिए गए। फिर इतनी बड़ी आजमाइश कि वो इतने हैंडसम थे कि उसी जिसने नौकर बनाया था वही औरत उन पे आशिक हो गई। फिर आप सोचिए कि वो औरत आशिक हो गई और फिर उसने कहा मेरे साथ ये काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जेल में बंद कर दूंगी। उन्होंने कहा हाँ भाई बंद कर दो जेल में। जेल में रहे इतने साल और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उसको मैंने जेल में रखकर अल्लमतनी मिन ताबीर अल अहादीस, मैंने ख्वाबों की ताबीर सिखाई उसे। जेल में बिठाकर मैंने उसको ऐसा बेहतरीन तैयार किया, ऐसा बेहतरीन तैयार किया। और आपको पता है उनको नौकर क्यों बनाया गया। हम कहे हाय हमारा बच्चा नौकर बन गया, उन्हें नौकर इसलिए बनाया गया ताकि वो एंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट किस्म के इंसान बने। वो एक्सट्रोवर्ट बने, वो नीचे के तबके के लोगों से भी मिले और देखे उनकी सोच क्या है, उनकी फिक्र क्या है, उनकी वो क्या है। आपको पता है आप में कोई मेमन बैठा है यहाँ, कौन है? मेमनों की एक बड़ी अच्छी चीज है, आयशा भी मेमन है, बहुत बड़ी। आप भी मेमन। मेमनों की सबसे बड़ी जबरदस्त बात यह है कि वो अपने बच्चे को जब बिजनेस पे बिठाते हैं ना, हमने सुना है भाई, हमने देखा भी नहीं, तो तस्दीक कर लेना कि हाँ है कि नहीं। उनको जिन मेमनों को हम जानते थे बचपने में, उन्होंने ये किया था कि वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहे थे, मगर उन्होंने अपने बेटे को जब उस कंपनी में रखना चाहा तो उन्होंने उसको जो है ना पहले चाय लाने के बाद की ड्यूटी दी कि चाय ला के दो, उन लोगों में बैठो उठो सब कुछ करो ताकि तुम्हें पता चले कि नीचे के तबके में क्या चल रहा है। और फिर करते 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 अपने बच्चे को उस जगह पे लेकर आते हैं लेवल पे, तो वो बच्चा बेहतरीन बिजनेसमैन बनता है। हमने ये सुना था बचपन है कि अब तुम लोगों का पता नहीं भाई, होता है होता है ऐसा। ठीक है, अब चलो किस्सा मुख्तसर करते हैं। इस किस्से के अंदर अब आप समझिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने क्या की, ट्रेनिंग की। अब देखने में कोई अच्छी बात लग रही है कि नौकर बन गया, और याकूब अलैहिस्सलाम रो रो के अंधे हो गए हैं कि मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। एक तो पता चल जाए मर गया,
एक गायब हो जाए तो इंसान को उम्मीद होती है कहीं ना कहीं से वापस तो अल्लाह ताला उसको भेज देगा ना। कितनी तकलीफ एक बाप को दी जा रही है। इस बाप के आंसू जो है ना, अल्लाह ताला ने कितने बापों को रोने से बचाया है कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर बताते हैं, कुरान मजीद में ख्वाब की ताबीर भी ख्वाब 3 4 5 ख्वाब हैं, ठीक है। तो ख्वाब की ताबीर का इल्म मुझे बचपन से बड़ा शौक था कि मैं ख्वाब की ताबीर जो है ना वो बताया करूं और सीखूं। तो अल्लाह ताला ने मेरी तरबियत भी करवाई कि सब चीजों को आप किस तरह से बताते हैं, कुरान से बताना पड़ता है, ठीक है। खैर, अब क्या हुआ, अब सोचो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ फिर वो जो है जेल में पड़े रहे। फिर उनको जो है ना जब ख्वाब की ताबीर, बादशाह ने ख्वाब देखा कि 7 मोटी गाय 7 पतली गायों को खा रही हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने वो जो उनका साथी था, ये तो सूरह यूसुफ पे निकल जाऊंगी मैं ना, इसलिए मैं आपको शॉर्ट कर रही हूँ। उनका जो जेल में साथी था वो आया, उसने कहा जरा मुझे बताना इसकी ताबीर क्या है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें नहीं बता रहा ताबीर क्या है, समझ में आ रही है ना। बादशाह से बोलो कि इसकी ताबीर मैं बताता हूँ आपको। और पूरी ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस आदमी को बताई जिसका ख्वाब उसने देखा था कि मैं शराब पिला रहा हूँ अपने मालिक को, ठीक है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये कहा था मेरा जिक्र कर देना वहां। समझ में आ रही है। अब यहाँ पकड़ हो गई हजरत यूसुफ की कि अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मियां मुझे जेल से निकाल। तुमने उस आदमी को क्यों कहा कि मुझे जेल से निकाल? मेरी बात समझ रही है। जेल में पड़े हुए हैं और जेल में ख्वाब की ताबीर बता रहे हैं जिसको, एक को फांसी लग जाती है और दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे को बादशाह के पास वो जा रहा है आजाद होके और वहां पे वो शराब पिलाएगा बादशाह को। हजरत यूसुफ कहते हैं मेरा जिक्र कर देना जरा कि मैं खामा खा कैद में पड़ा हूं। अल्लाह मियां को ये बात भी पसंद नहीं आई, अल्लाह ने उसको बुला दिया, यानी वो आदमी भूल गया। जब यहाँ ये बादशाह सलामत ख्वाब देख रहे हैं तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब उस आदमी को याद आता है अरे यार मुझे तो ये ख्वाब की ताबीर तो जेल जाने दे, मैं पता करके आता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब भी ताबीर भी बताई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसका हल भी बताया कि कैसे उसको आया जेल में कैद होने से। कोई गलत काम किया था उन्होंने, औरत से ही तो बचे थे, जाके जेल में फंस गए। जवान यंग लड़का जेल में बैठा हुआ है, अब क्या उसके बाप पे हो रही है, वो रो रहा है वहां पे, कोई पूछने वाला कोई मिलने जाने वाला नहीं। आप इमेजिन तो करें ना अपने बच्चे को रख के, अपने बच्चे को छोड़े अपने आप को रख के देखिए क्या अंदर की कैफियत होगी उसकी इंसान की, जो इस वक्त कैद में होगा। उसके घर वाले बाहर घूम रहे होंगे, कभी बहन की शादी हो रही होगी, कभी किसी की मंगनी हो रही होगी, कभी कोई गर्मी लग रही होगी, कभी एसी चाहिए होगा उसको, कभी कुछ, कभी इमेजिन किया करें चीजों को। इमेजिन जब करेंगे कुरान आपको जब समझ आएगा सही तरह। अब क्या होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो बादशाह बुलवाता है। कैसे बुलाओ? वो कहते हैं नहीं मैं नहीं आऊंगा, पहले उन औरतों से पूछो कि जिन्होंने जो है ना अपनी उंगलियां काटी थी ना, उनसे पहले पूछो। अब ये पूरा का पूरा केस सामने आया है और वही औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को फंसाया था ना, वही खड़ी होके कहती हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअमारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी। अल्लाह मेरा ये बेकसूर था, मैं गलत थी, मैंने गलती की थी। और हजरत यूसुफ कहते कि मैं भी अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कहता, अगर मैं भी शैतान मुझे भी गुमराह करता, मैं भी यंग था और कोई औरत मेरे को खामा चिपक रही है तो मैं भी कर सकता था गलत, मगर इल्ला मा रहिम रब्बी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो क्या पता चला कि वो अल्लाह से नाउमीद नहीं रहे जेल में रह के। समझ आ रही है स्टोरी का जो जिस्ट है ना, वो समझे आप कि तकलीफें आप पे जितनी भी पड़ रही है ना, उसके बाद क्या हुआ, वो उधर गवर्नर बन गए और वहां पर उन्होंने खजानों की चाबियां अपने हाथ में ले ली। उन्होंने जो है पूरी, जब उनकी फैमिली जिसने उनको कुएं में डाला था और जिन्होंने उनके साथ इतना बुरा किया था, वो जब भीख मांगते हुए उन्हीं भाई के पास आते हैं कि हमें खाना दे दो, पीना दे दो, तो हजरत यूसुफ तो पहचान जाते हैं अपने भाइयों को। समझ में आ रही है, वो अपने भाई को नहीं पहचानते। और फिर कितनी लंबी किस्सा बना और अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम भाई भी झुक गए, समझ आ रही है, और तमाम माँ बाप भी झुक गए। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये था बाबा मेरा ख्वाब जो आज सच्चा हुआ। तो बहन भाई जो आपके लिए दुनिया में जिंदगी में बुरा सोच रहे हैं ना, एक दिन आएगा कि वो तस्लीम करेंगे कि आप सही थे।
वो माँ बाप आपके तस्लीम करेंगे कि आप सही थी। अगर आप अपने ऊपर अपने चीज के अंदर सही रहेंगी, यकीन मानिए वही लोग जो कल तक आपको बुरा कह रहे थे और कल तक कह रहे थे किस गुनाह की मेरी सजा है ये औलाद मेरी, वही बाप आपका, वही माँ आपकी, वही बहन भाई आपके कहेंगे कि हमारी बहनी हमें बख्श डाले तो बहुत बड़ी बात। तो चाहते हैं अगर, तो हमें ये समझना है कि जो कुछ हो रहा है मेरे साथ आपके साथ वो अल्लाह का प्लान है। ये है वो इल्म, और इसके ऊपर हम तीनों किस्से में आपको सुनाती हूँ और फिर हम अपनी बात को बंद करेंगे। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर के साथ जा रहे, किश्ती टूट गई। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने, किश्ती तोड़ दी। खिजर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मैंने कहा था चुप, क्यों पूछा, अच्छा सॉरी। अब क्या था, उनके उनके स्टूडेंट के साथ उन्होंने क्या किया था, वो कहा मछली किधर है, सॉरी कहा था ना स्टूडेंट ने, सॉरी मुझसे कुछ मेरे शैतान ने मुझे बुला दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम स्टूडेंट बन गए हैं ना, तो उनको सिखाया जा रहा है कि देखो स्टूडेंट के साथ अपने कैसे रहना चाहिए, ठीक है। वो कहते हैं अल्लाह मुझे माफ करिएगा, मैं आइंदा नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा आगे जाते हैं, आगे जाते हैं तो देखते हैं एक बच्चा खेल रहा है, अच्छा खासा बच्चा खेल रहा है, उसको जाके खिजर अलैहिस्सलाम मार देते हैं, ठीक है। अब जब उस बच्चे को मार देते हैं तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया तुमने, एक छोटा सा बच्चा, उसने क्या किया था तुम्हारा, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तुमने क्यों मार दिया इसको। मैंने कहा था ना नहीं सबर कर सकोगे तुम। अब गुस्से से कहा, ये सब कुरान की आयतें बता रही हूँ, अब गुस्से से कहा, उन्होंने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा सॉरी, अब अगर मैंने कुछ कहा ना तो फिर आप मुझे मत बताना, आप मुझे नहीं सिखाना, मैं नहीं सीख सकता भाई। ये चीज कैसे बता दी थी, पहले ही टीचर ने देखते ही बता दी थी, ये तुम जो है ना सबर नहीं कर सकोगे। और ये बात मुझे और आपको सिखाई जा रही है कि हम सबर नहीं कर सकते बहुत सी चीजों में, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। अभी मैं यहाँ खड़ी हुई थी, ये आयशा ने बड़ी नियत करके ये 10 दिन की अपनी तरावी की, आज ये जाके जाए नमाजें भी खरीद के ले आई, मैं जाए नमाजें बिछा रही थी और मैं दुआ कर रही थी, अल्लाह ये औरत इतनी जाए नमाजें अब लाइए, जब 5 दिन रह गए काश कि ये भर जाए। तभी आप लोगों में से किसी ने सुना होगा कि मैंने कहा था आयशा पीछे देखो, मैं उसको ये दिखा रही थी कि तुम देखो तुम्हारी नीयत और तुम्हारी जाए नमाजों पे एक एक बंदा खड़ा हुआ है हर जगह। क्या है ये अल्लाह तबारक व तआला की चीजें होती हैं, हम और आप नहीं समझ सकते। अब क्या हुआ कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को देखो भूख लग रही थी, शुरू में लग रही थी ना, उन्होंने कहा था मछली लाओ भूख लग रही है। अब ये पूरा भूख का उन्होंने का सिस्टम चल रहा है, और वो जो है ना आगे जाते हैं तो एक दीवार है वो टूट रही है। तो पहले तो उस शहर में घुसते हैं और कहते हैं हमें, हम तुम्हारे मेहमान हैं, जरा कुछ खाना पीना दे दो हमारे लिए। तो लोग कहते हैं चल हट, हम नहीं तुम्हारी मेहमानी कर रहे, ठीक है। अब ये कौन सी बस्ती थी, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, लोगों ने कहा हम नहीं कर रहे आपकी खातिर। आगे देखा तो खिजर अलैहिस्सलाम ने देखी एक दीवार जो है वो टूट रही है, उन्होंने उसको दीवार को बनाना शुरू कर दिया और अकेले बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम चुप करके खड़े हुए देख रहे, क्यों नहीं उन्होंने, आप मुझे कोई बताया क्यों नहीं उन्होंने बीच में जाके वो दीवार बनाई, क्या रीजन था, किसी के दिमाग में आ रहा है। हाँ आई गुड, आई स्वीट, सही। उन्होंने कहा कि भैया चुप करके ना पीछे ही खड़े रहो, समझे। अब मैंने कुछ किया तो जो है ना मुसीबत ही ना आ जाए, तो चुप ही रहो। मगर अब देखिए अल्लाह का प्लान कितना अच्छा है, लग रही है भूख, दीवार सीधी कर दी। अब जो है ना हजरत खिजर आगे चलने लगे, उन्होंने मुंह के अंदर ही बोला हमें कोई मांग लेते, पैसे ही ले लेते, कुरान की आयत है, पैसे ही ले लेते, अब कुछ खा लेते, कुछ कुछ तो इतना बड़ा एहसान किया, उनकी दीवार टूटती हुई। हजरत मूसा है, और आज बोलना नहीं था ना, यही तो कह रही हूँ कि हम कहते हैं ना अल्लाह की तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब उन्होंने जो बोला अपने मुंह के अंदर ही बोला, खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा हादा फिराक बैनी व बैनिक, बस अब तुम और मैं जो है ना साथ नहीं रह सकते, बस खत्म, समझ में आई ना, तुम नहीं रह सकते, खत्म। अब सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने किया क्या था। ये सारा जो है ना इसको कहते हैं लौहे महफूज में एक किताब होना, जिस किताब में आपकी लाइफ लिखी हुई है, ठीक है, मेरी लाइफ पूरी लिखी हुई है।
कुरान अलग चीज है किताब, और लोहे महफूज में मेरी और आपकी और हम सब की लाइफ लिखी हुई अलग चीज है। इसको आज आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है ना, दुनिया इनपरफेक्ट है, दुनिया इनपरफेक्ट है। कुरान हमारे पास इसलिए आया है ताकि हम अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करें। हम झूठ से बचे, हम रिश्वत से बचे, हम गुनाह से बचे, हम गलत चीजों से बचे, ठीक है। मगर आप देख रही हैं कि पता नहीं आप में से कोई इमरान खान को पसंद करता है नहीं करता, मुझे, मैं आपको सिर्फ मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कोई किसी की तरफ नहीं हूँ, ना मैं इमरान खान की तरफ हूँ, ना मैं किसी की तरफ हूँ, मैं हक की तरफ हूँ। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। वो बेचारा सच बोले चला जा रहा है, और हमने क्या किया, हमने उसको चुप करके बैठ गया। सब जान रहे हैं कि वो सच्चा है, वो सच बोल रहा है, वो सब चीज कर रहा है, मगर हमने सबने उसको क्या किया, मिलके साइड पे कर दिया। अभी मैं पता नहीं किस बात पे मैं इमरान खान याद आ गया, आपसे मैं बोल क्या रही थी, मैंने बता रहे थे हैं। हाँ है, मैं तो उसके लिए दुआ करती हूँ। मैं मेरी एक प्रिडिक्शन थी उसके बारे में कि जब इसकी शादी होगी ना, तो इसको कोई अंगूठी पहनाएगी तो इसकी जो है ना चल जाएगी इसकी काम। तो मेरा भाई कहता है, मैंने देख लेना। तो वो रेहान खान से शादी हुई, वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उसकी शादी करा दी, अल्लाह उसे खुश रखे, बस जो भी है उसको छोड़े। मैं अभी पता नहीं क्या बात बता रही थी, तो इमरान खान बीच में घुस के आ गया मेरे साथ। बता रहे थे ना हमारी जिंदगी में क्या होता है। हाँ, खिजर अलैहिस्सलाम ने, हाँ क्या 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 बोल रही थी मैं, हाँ उनका सबर का पैमाना लबरेज हो गया। अब उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मैंने किया क्या था। अब आपने भी ये समझना है। सबसे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो किश्ती तुमने देखी थी, वो किश्ती जो थी ना, वो कुछ गरीब बच्चों की थी जिनका बाप मर गया था और उनके पास कोई रोजी रोजगार नहीं थी, और हुकूमत ऐसी आ गई थी खराब कि वो गरीबों को रिप ऑफ कर रही थी, जैसे आज के दिनों में हो रहा है। समझ गए कि गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है, अमीर अमीर से अमीर तर हो रहा है। तो ये आखिरी जमाने की सूरत है। तो ये बता रही है आपको कि उन्होंने जो इस गरीब की किश्ती तोड़ी थी, हजरत मूसा ने, हजरत खिजर ने, वो इसलिए तोड़ी थी कि आगे एक बादशाह बैठा हुआ था जो लोगों की किश्तियां कब्जे में कर रहा था। तो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने इसके तख्ते जो तोड़े, तो ये इतनी देर तक ये किश्ती जो है ना वो बनाता रहा आदमी, जब तक कि वो बादशाह जो लूटने आया था ना वो जा चुका और इनकी किश्ती बच गई। ठीक है, अब ये देखो, ये प्लान अल्लाह का था, हमें कैसे पता चल गया? हमें नहीं पता था ना, हमें तो यही दिखा ना, जाहिर में आपको क्या दिखा कि उसने उसकी किश्ती तोड़ दी और वो किश्ती डूब गई है, और हमें उसने सफर भी फ्री करवाया था। यानी ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप था हमारा किश्ती में, और आपने स्पॉन्सर्ड ट्रिप के अंदर आपने किश्ती तोड़ दी। उन्होंने कहा मैंने इसलिए तोड़ दी कि ये बच्चे इतने गरीब थे कि इनकी किश्ती में चाहता था बच जाए, ताकि जो है ना ये अपने आप को जिंदगी अपनी आराम से चलाए, और वो आदमी जा चुके। समझ आ रही है? तो ये देखेंगे, हमें एक बात नहीं पता चली कि जो कुछ हो रहा है प्लानिंग अल्लाह की है। इसको जानने की प्लानिंग अल्लाह को कैसे हम करेंगे? रब्बी अरिनी हकीकतल अशिया कमा दिया, ये दुआ याद करना। इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह दिखा दे मुझे इस चीज की हकीकत जो मेरे साथ हो रहा है, ये क्यों हुआ। समझ आ रही है? ये क्यों हुआ तो आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, दूसरी चीज कहने लगे कि मैं जो बच्चा मैंने मारा वो इसलिए मारा कि कुछ औलादें ऐसी हैं कि जिनको दुआएं मांग के हमने मांगा है, मगर वो ऐसी बेगैरत होती जा रही हैं, इतनी खराब हो गई हैं कि उनके माँ बाप का ईमान बचा के रखना मुश्किल हो गया है। समझ में आ रही है? तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कहा कि किश्ती में हदायत याफ्ता लोगों को लेके चले जाओ, तो उनका एक बेटा जो था ना वो कहता मैं नहीं जा रहा। वो पहाड़ पे चले गए, वो उस पे चले गए, बीवी का भी है मगर बेटे का इसलिए बता रही हूँ औलाद से। ठीक है, वो पहाड़ पे चले गए और कह रहे मैं इस पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। और एक बीच में हाइल होती है एक बड़ी सी लहर, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह तूने कहा था मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को बचा लेना, अल्लाह मेरा बेटा। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं है,
समझ में आई? और अगर तुमने इसको अपना बेटा कहा तो नबूवत से निकाल के बाहर कर दूंगा। मतलब क्या कि हमारी औलादें जो है वो हमारे लिए हमारा ईमान और यकीन और भरोसा खराब करने के लिए हो गई। तो अल्लाह ताला ने वो जो बच्चा चला गया ना उनके हाथ से, समझ आ रही है आपको बात? वो चला गया ना बच्चा, वो माँ बाप ने सब्र किया, अल्लाह ने उनको दूसरा नेमत बदल अता फरमा दिया। तो हम अगर ये समझते हैं हमारा बच्चा जो है इस वक्त हमारे साथ नहीं है, वो अलग अकेला रहेगा इस वक्त, वो जब निकल के आएगा ना वो एक बहुत खूबसूरत चीज बन के इंशाअल्लाह ताला निकल के आएगा। और अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो उससे बेहतरीन दुनिया में कोई होगा ही नहीं, और हम कहेंगे अल्लाह कितना अच्छा हुआ कि ये नहीं था हमारे साथ, कि इस माहौल की गंदगी इसको ना मिलती, ये अच्छा बन गया। समझ में आ रही है ना? ये भरोसा, यकीन, ईमान हमारा होना चाहिए। और देखिए आखिरी जमाने में हमारे सबके बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो मोबाइल पे ऐसे लगे हैं कि वो जैसे पता नहीं कौन हमारा इसके अंदर रिश्तेदार बैठा हुआ है। समझ में आई ना? कि मोबाइल के यानी साथ ही हम बैठे हुए मगर एक कमरे में। आप देखिए बच्चे हमारे ऐसे हो गए हुक्ड अप, हम भी ऐसे हो गए। यकीन करो सुबह उठते ही ना मैसेज देखते, पता नहीं किसने मैसेज किया होगा, कौन सा हमारा अल्लाह कहने हमारे लिए तंजुल पे मैसेज भेजा होगा, मरिया क्या हाल है तुम्हारा, हम चेक करने के लिए हमारे को इसने हुकअप कर लिया अपने साथ। तो यहाँ पर बताया कि आखिरी जमाने में शैतान और दज्जाल का ये हमला है कि वो ऐसे हमारे लिए डिवाइसेस बना दी कि अपने रिश्ते दूर हो गए हैं, मोबाइल के रिश्ते करीब हो गए। हमें अपना आपस में पता नहीं है फैमिली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें ये पता है कि हमारी आयशा के घर में क्या पका है। समझ में आ रही? अभी नहीं बताया इसने मैंने। हमें ये पता होगा कि वो क्या बनाने वाली है और हम क्या खाने वाले हैं, और हमें ये नहीं पता होगा कि हमारे घर में बच्चा जो हमारा नौकर है ना उसके घर में इस वक्त समोसा भी नहीं है खाने के लिए। समझ में आ रही है? तो यहाँ हम लोग नेकियां करने के लिए पहुंचते हैं ज्यादा दूर। आइए हम लोग एक एनजीओ खोलते हैं, वहां पर सपोर्ट करेंगे सबको। और जो घर में आपकी मासी बैठी हुई है, जो आपके घर में आपका नौकर है, जो आपके घर में आपके ड्राइवर है, उनसे कभी पूछो तो सही कि कुछ चाहिए तुम्हें, तो आपको पता चलेगा कितनी उनके पास जरूरत होती है चीजों की, कितनी चीजें उनको चाहिए जो हमारे पास फालतू है वो अल्लाह ताला उनको दिलवाता है। तीसरी चीज उन्होंने कहा कि मैं तीसरी जो दीवार मैंने बनाई वो एक बाप था। ये देखिए यहाँ पे सब बाप और माँ की अल्लाह ताला ने सेव किया। एक बाप था जो बहुत नेक आदमी था और वो जिस बस्ती में रह रहा था उन्होंने इन्हें तो खाना खिलाया नहीं था, समझ में? और वो आखिरी सांसें ले रहा था और उसके पास कुछ सोना था, उसने वो एक घड़ा खोद के वो सोना उसमें दफन कर दिया कि मेरे बच्चे जब बड़े होंगे तो अभी तो जैसे तैसे गुजारा कर ले, जब बड़े होंगे ना तो ये दीवार तोड़ेंगे तो खजाना इसके नीचे इनको मिल जाएगा, और अगर ये दीवार गिर जाती तो लोग जो तुम्हें खाना भी नहीं खिला रहे थे मूसा को, वो सारा माल लूट के ले जाते। तो अल्लाह तबारक व तआला का देखो कितना बड़ा प्लान था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब आप अपनी लाइफ में देखती जाइए कि हमारे साथ क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या हुआ, और उसके पीछे अल्लाह ताला का क्या प्लान है हमें कुछ नहीं पता। मैं अब आपको एक और बात बताती हूँ, चलो अपनी बात बताती हूँ, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। हम यहाँ रहते हैं, मेरा घर है कारसाज पे कराची में, ठीक है, मेरी ससुराल। हम अच्छे खासे यहाँ रह रहे थे। क्या हुआ कि हमारे जो मियाँ का ऑफिस था उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लाहौर में एक ऑफिस बनाया और उन्होंने मेरे मियाँ से कहा कि प्लीज हम ना चाहते हैं कि आप उस ऑफिस को लीड करें और आप वहां पर जो है ना हमारा लाहौर ऑफिस चलाएं, ठीक है। और बस जो है ना पहले जब आप चला ले तो फिर जो है ना बस हम आपको वहां पे घर भी होगा, सारा आपको सारी फैसिलिटीज उन्होंने हमें दी। मैं यहाँ से अपना सारा सामान पैक करके लेके चली गई लाहौर। जैसे ही मैं पहुंची हूँ क्वारंटाइन आ गया साथ के साथ, ठीक है। सामान मेरा यहीं पे पड़ा हुआ है, रमजान का महीना था और ये 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। मेरे पास फ्रिज नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तो अपने मियाँ को लेने गई थी और वो जगह देखने गई थी कि कैसा ऑफिस है और क्या है क्या नहीं। मैं तो ये करने के लिए गई थी, अल्लाह की आप देखिए करनी क्या थी। मैं चूंकि 2009-7 से ये ऑनलाइन एकेडमी चला रही हूँ और मेरे मियाँ आईटी मास्टर है, ठीक है। मैं उनसे हमेशा ये कहती थी यार तुम मेरे साथ काम करो, हम अपना काम और बढ़ाएंगे, क्योंकि इस काम के अंदर जो है ना मेरे को ये आईटी के चक्कर नहीं आते। और मेरी ब्रांचेस हैं बहुत सारी माशाल्लाह से,
हम उन लड़कियों को रखते हैं जो हाफिज आलिम होती हैं और हम उनको स्टूडेंट्स देते हैं ताकि उन बच्चियों गरीब का काम चले और उनके घर चले। तो ये मेरा एक सिस्टम है जो मैं 2007 से कर रही हूँ। मैं अपने मियाँ को चाहती थी वो इस काम में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, पर वो काबू ही नहीं आ रहे थे मेरे, आ ही नहीं रहते। अच्छा जी, अब हम लाहौर पहुंच गए। यहाँ पर ससुराल में रह के मैं काम कर नहीं सकती थी, मेरी जो है वो सारी पढ़ना पढ़ाना सुबह से शाम तक है, तो अब मैं उनके खाने पकाऊंगी कि मैं ये करूंगी, तो मैं बड़ी मुश्किल में थी। अल्लाह ने हमें वहां पहुंचा दिया, क्वारंटाइन आ गया सख्त, ठीक है, सामान कराची में पैक है। उसी क्वारंटाइन में अल्लाह ने किस किस को भेजा और मेरा सामान पूरा वहां आ गया। और जब ये क्वारंटाइन खुला है 6 महीने बाद, तो हमारे ऑफिस वालों ने हमारे मियाँ साहब से कहा कि हम ये ऑफिस वाइंड अप करके रोल बैक कर रहे हैं, तो अब आपको हम ना तो इस घर का रेंट दे सकते हैं, ना हम आपका जो वो है पे कर सकते हैं आपको। अब आप जो है ना वो सारा कुछ छोड़े और वापस आए। ये हमारी को खबर मिली है, हमारे मियाँ साहब परेशान हाल हो गए, घर से बाहर निकले, उनका एक्सीडेंट हुआ, इतने जोर से वो उछल के गिरे तो उनका ये हाथ टूट गया, ठीक है। अब हमें अल्लाह ताला ने क्या देखिए किया, क्या मेरे लिए क्या फायदा हुआ कि ये हुआ जो मुझे अल्लाह ताला ने क्लोजनेस अपने मियाँ के साथ देनी थी, खिदमत के जरिए, किस किस चीज के जरिए वो अल्लाह ने मुझसे करवाई। और आज मेरे मियाँ मेरे साथ मेरी एकेडमी का काम करवा रहे हैं, और जब से वो मेरे साथ लगे हैं ना, मेरा काम जो है वो फ्लरिश कर गया। तो अब आप देखिए कि हाथ टूटा, मेरी ऐसी तैसी फिरी 6 महीने, मैं उठा के उनको बिठा रही हूँ, लिटा रही हूँ, बुला रही हूँ, नला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। और वो सारा जो पूरा मेरा तकलीफ का टाइम था ना, उसमें और मोहब्बत हो गई। यहाँ पे लोग कहते हैं ये तो अपने मियाँ की चमची है। हाँ मैं हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी मेहनत से और बड़ी दुआओं से ये आदमी मिला है, और आज वो मेरे साथ है कि मुझे जब यहाँ कराची आना था तो मेरा मियाँ मेरे साथ है। अब मुझे मानसेरा से कुछ लोगों ने बुलाया है, मैंने कहा मेरा मियाँ साथ आएगा, मैं अकेली औरत नहीं जाती, तो वो मेरा मियाँ मेरे साथ जाएगा। तो अगर आपके लिए एक कोई मसलहत हुई, नौकरी गई, हमें तकलीफ हुई, उसके बाद 4 ऑपरेशन एक के बाद एक मेरे मियाँ के हुए, समझ में आई, फाइनेंशियल क्राइसिस चली, मगर अल्लाह ताला ने हमारी एकेडमी को और अच्छा कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छे स्टूडेंट्स हमें दे दिए, जो हमारे साथ बच्चे उनके पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे। क्या अल्लाह के लिए आप कोई काम करोगी, यकीन मानो अल्लाह ताला आपकी मदद जरूर करेगा, अल्लाह कभी आपको जाया नहीं करेगा। अगर हम यही चीजें सोचे ना कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, आप नहीं कर सकती, आप इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकती कि यहाँ जो बैठी हुई मैं आपको मुस्कुराती भी नजर आ रही हूँ, अगर मैं आपको अपनी जिंदगी के हालात की बताऊं कि मुझे अल्लाह ने कैसे कैसे गुजारा, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कितनी मुश्किलात से गुजारा और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो आप कहेंगी कि यार मुश्किलें ऐसी पड़ी कि आसान हो गई, ठीक है। हर वक्त अल्लाह का शुक्र करें और ये दुआ करें, अल्लाह मुझे जो भी मुश्किल मेरे पे आ रही है, आजमाइश मेरे पे आ रही है, अल्लाह इसको मेरे लिए आसान करे। अब मैंने आपको एक लफ्ज बताया कि फकीर मत कहिएगा आइंदा आप किसी गरीब को। मैं एक आयत पढ़ी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बेयारो मददगार हो गए थे ना और भागे वहां से, ठीक है, तो उन्होंने ये दुआ मांगी। और आपको पता है हजरत मूसा ने घूसा मारा था एक आदमी को, वो मर गया था, ठीक है, और उन्हें ये इसका हकीकत पता नहीं थी कि ये मैं घूसा मार रहा हूँ और मैं पहुंचूंगा किधर, एक ऐसी जगह डेजर्ट में, कितनी लंबी चले होंगे वो, बादशाह जैसी कोई, अभी मैं आयशा को बोलूँ आयशा तुम्हारा एसी बंद और तुम्हें पैदल चल के जाना है, आप क्या कर रही हो, ऐसी कहेगी ना। मूसा अलैहिस्सलाम बादशाहजादे हैं, उन्होंने कोई गर्मी देखी नहीं, सर्दी देखी नहीं, उन्होंने उनको कहा नबी ने चल भाई तुमने मूसा मारा है ना, अब भाग यहाँ से, क्योंकि अल्लाह को उनको वहां से निकालना था, अल्लाह ने उनको तकलीफें दिखानी थी। जिनके पास वो जा रहे हैं वहां पे वो बैठे हुए और कह रहे अल्लाह भूख लग रही है, प्यास लग रही है? तो अब मैं कहूँ अल्लाह मुझे भूख लग रही है तो सिर्फ खाना ही मिलेगा ना, अल्लाह मुझे प्यास लग रही है तो सिर्फ पानी ही मिलेगा ना। उन्होंने दुआ क्या मांगी, रब्बी इन्नी लिमान ज़त्ता इलैया मिन खैरिन फकीर, अल्लाह मैं तेरे दर का भिखारी हूँ, मुझे जो तू दे दे बस मुझे चाहिए। समझ आ रही है? तो फकीर कौन है? मैं हूँ।
फकीर कौन है? आप है। तो क्या उनको मिला? 2 लड़कियां देखी, पानी भर रही थी, उनका पानी भरवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? ससुराल भी मिल गई, बीवी भी मिल गई, रहने का ठिकाना भी मिल गया, 10 साल भी रहे। उसके बाद वापस अपनी फैमिली को रहे, क्या मिला? नबूवत मिल गई। समझ आ रही है? यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई, मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिल गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कम वक्त पड़ा है? अल्लाह के प्यारे हबीब क्या क्या मुश्किलात थी बर्दाश्त की उन्होंने। आप सोचो तो सही, अपना सगा बेटा उनकी गोद में और वो इंतकाल कर गया। सगा चचा कह रहा है अबू लहब है मर गया इसका बेटा, इसका तो कोई नाम लेवा भी नहीं होगा। सोचिए, अल्लाह इन्ना से इन्ना कल कौसर कर रहा है। तो यार मैं और आप उसी नबी की तो उम्मत है, तो उनके लिए अगर हो रहा था ना तो मेरे लिए भी है। कुरान कह रहा है फी जिक्रुकुम, तुम्हारा जिक्र है इस कुरान में। क्या पता मेरी औलाद मेरे लिए सुहाने रूह बन जाती और मैं कहती यार ये क्या कर रही है। समझ में आ रही है? अब लोग कुछ कहते हैं अरे आपसे दीन का काम लेना था इसलिए अल्लाह ने बच्चे नहीं दिए। मैं कहते बकवास ना करो। पहले जब शादी नहीं हो रही थी तो कहते हैं आपसे दीन का काम लेना इसलिए शादी नहीं हो रही। बहुत चुप रहा, शादी करके भी मैं दीन का काम करूंगी और अल्लाह ने देखो मियाँ दिया ना ऐसा। तो अगर अल्लाह ने औलाद देनी होगी तो उसको भी रख के कोई काम कर लेगा। जो चीज आपको करनी होती है यकीन माने जो पोटेंशियल आपके पास है वो आपको अल्लाह ताला जरूर देगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सूरह कहफ समझ आ गई होगी अब कि हमारे लिए जो प्लान अल्लाह कर रहा है वो बहुत बेहतरीन है। अल्लाह ताला हम सब के लिए जो है ना रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोल दे। और अल्लाह तबारक व तआला जैसा ये रमजान हुआ है इस दफा, और मैं वाकई में बहुत खुश हूँ कि मेरा ये रमजान बहुत अच्छा गुजरा और आपका भी इंशाअल्लाह ताला अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला हमारी ये जागने वाली रात जो है इसको हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला एक दुआ है, हुजूर ने एक दिन इतनी लंबी दुआ मांगी, साहबा ने कहा मुझे तो याद ही नहीं है। हुजूर ने कहा जब तुम्हारा दिल चाहे दुआ मांगने का, छोटी दुआ, तो ये दुआ कहो अल्लाह मुझे हर वो खैर अता कर दुनिया और आखिरत में जिसका सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हर उस शर से हमको बचा दुनिया और आखिरत में जिससे पनाह मांगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह तबारक व तआला हम सबका आना बैठना कबूल करे। इंशाअल्लाह ताला हम लोग कल दुआ करेंगे लंबी सी, ठीक है? अभी भूख लग रही है ना, रूहानी ग़िज़ा मिल गई, अब जिस्मानी ग़िज़ा मिले।